गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो है 20 चैप्टर पढ़ लिया था जिसका नाम था संवाद लेखन। जिसका क्या नाम था? संवाद लेखन। उसके आगे जो है हम आज 21 चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायरी लेखन। अब डायरी लेखन क्या होता है? डायरी लेखन, डायरी तो आप सब जानते हो, पर्सनल डायरी भी रखते हो कि अपने साथ जो कुछ भी होता है उसमें नोट करते जाते हैं, जिसे इंग्लिश में डायरी राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरी होती क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हमारे जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं, मन के भावों, संस्मरणों तथा अनुभवों आदि को डायरी के रूप में लिखा जाता है। आदि को किस में लिखा जाता है? डायरी के रूप में लिखा जाता है। मतलब हमारे साथ जो जो घटता है उसको, और हमारे जो मन के भाव होते हैं कि हम मन में क्या सोचते हैं, क्या विचार आते हैं, भाव यानी क्या विचार आते हैं वो सब, और उसके साथ ही कौन कौन से संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है जो हमारी अच्छी यादें होती हैं, याद रखने योग्य बातें होती हैं वो, तथा अनुभव, अनुभवों का मतलब होता है एक्सपीरियंस जो भी होते हैं वो, आदि को डायरी के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो डायरी अंग्रेजी शब्द है, डायरी हिंदी शब्द नहीं है बल्कि क्या है? अंग्रेजी शब्द है, जिसे हिंदी में दैनंदिनी बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दैनंदिनी बोलते हैं। अब है डायरी लिखते समय स्मरण रखने योग्य बातें। हमें डायरी लिखते समय कौन कौन सी बातों को याद रखना चाहिए? स्मरण का मतलब होता है याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, डायरी के आरंभ में दिन और दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी है मंगलवार 3 नवंबर 2021। ठीक है, तो सबसे ऊपर दिन आएगा, उसके बाद इसकी दिनांक आएगी। डायरी में सत्य कथनों को ही लिखें, मतलब जो सत्य है वो ही लिखे, फालतू की बातें उसमें ना लिखे, ऐड ना करें, ऐसे ही कल्पना करके उसमें ऐड ना करें। तीसरा जो है बात है, इम्पोर्टेंट बात, सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें सरल, बहुत ही इजी लैंग्वेज और स्पष्ट, एकदम साफ और संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डायरी लेखन सकारात्मक और सहज होना चाहिए। जो हम डायरी लिखते हैं ना उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू से नेगेटिव विचार उसमें डाल दो, नकारात्मक विचार डाल दो, नहीं, बहुत ही पॉजिटिव सोच उसमें होनी चाहिए, सहज साधारण होनी चाहिए। अब नीचे डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। तो एक उदाहरण मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, सेकंड नंबर पे है आपके, दीपावली के दिन का वर्णन करते हुए विजय का डायरी लेखन। अब दीपावली का दिन है और वो जो है दीपावली के दिन का वर्णन अपनी डायरी में कर रहा है। वर्णन करना मतलब लिख रहा है कि उसने दिवाली के दिन क्या क्या किया। उसके साथ कौन लिख रहा है? विजय। कौन लिख रहा है? विजय। तो मैंने कहा अब जब डायरी की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले दिन आएगा। क्या आएगा? दिन। तो यहाँ पर क्या आ गया? वार। वार क्या है? मंगलवार। ठीक है, और डेट क्या है? 3 नवंबर 2021। ओके, फिर उसके बाद आपको अपनी इजी लैंग्वेज में जो है लिखना है। क्या लिखना है कि भाई दीपावली आपने कैसे मनाई, विजय ने दीपावली कैसे मनाई वो लिख रहा है। आज दीपों का त्योहार दिवाली मैंने बड़े उत्साह से मनाया। ओके, आज दीपों का त्योहार दिवाली मैंने बड़े उत्साह से मनाया और मैंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर रंगोली भी बनाई। उसने क्या किया? दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाया। उसके साथ उसने अपनी जो छोटी बहन थी उसके साथ मिलकर घर में क्या बनाई? रंगोली बनाई। सारा घर साफ सुथरा किया। मतलब दिवाली में हम भी तो घर साफ सुथरा करते हैं, तो उसने भी क्या किया? घर साफ सुथरा किया। नई चादरें, नए पर्दे, नए तकिए और सुंदर पर्दे लगाए। ठीक है, घर में सब जगह क्या लगाया? नई चादरें बिछाई,
साथ ही साथ नए तकिए लगाए और सुंदर पर्दे भी लगाए जिससे घर पूरा सुंदर लगे। बड़े भैया ने पापा के साथ मिलकर बल्ब और लड़ियाँ लगाई। बड़े भैया ने क्या किया, पापा के साथ मिले और उन्होंने जो है क्या लगाए, बल्ब और लड़ियाँ। बल्ब और लड़ियाँ यानी लाइट्स लगाई, पूरे घर में लाइट्स लगाई। दिवाली में हम भी बहुत लाइट्स लगाते हैं, पूरे घर को जो है जगमगा देते हैं। ठीक है, सारा घर रोशनी से जगमगा उठा। मतलब इतनी सारी लाइट्स लगेगी तो फिर वैसे ही पूरा घर क्या होगा, रोशनी से जगमगा उठेगा। सब कुछ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। मतलब इतना सुंदर दृश्य देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लक्ष्मी, गणेश पूजन के बाद हम दिवाली के दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करते हैं। तो उसने क्या किया विजय ने, लक्ष्मी और गणेश पूजन के बाद हमने घर में दीपक भी सजाए और जितने भी दिए जलाने थे वो सारे दिए भी उसने सजाए। अच्छा खाना और नए कपड़े, सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा था। मतलब दिवाली के दिन अच्छा खाना भी बनता है, नए नए कपड़े भी आते हैं। तो उसने भी जो है अच्छा खाना बना हुआ था, नए कपड़े पहन रखे थे, सब कुछ उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज माताजी और पिताजी सारी रात जागकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अब माताजी और पिताजी मतलब मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा आज पूरी रात रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ दिवाली के दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने घर अयोध्या लौटकर आए थे। इसी कारण जो है रामायण या रामचरितमानस का पाठ इस दिन किया जाता है। तो उसके मम्मी पापा भी क्या कर रहे थे, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अब जो ये तो हो गई आपके एक डायरी जो मैंने आपको बोर्ड में समझाई। अब देखो एक फर्स्ट नंबर पे है कि आपका मित्र घायल होने पर आपको डायरी लिखनी है। आपका कोई अजीज मित्र, प्रिय मित्र, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड घायल हो गया है और आपको डायरी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ही शुरुआत करनी है। क्या करना है, वार लिखना है। कौन सा वार लिखोगे, सोमवार। यहाँ सोमवार लिखा हुआ है, तुम मर्जी से जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिर डेट लिखी है 3 जुलाई 2016। ओके, गिरीश अस्पताल में है। गिरीश कहाँ है, अस्पताल में। उसे देखने अस्पताल गया था, वह अभी तक होश में नहीं आया है। प्रातः हमारी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गिरीश कहाँ एडमिट है, अस्पताल में। और उसका मित्र उसे कहाँ देखने गया, हॉस्पिटल में। और सुबह सुबह ही जब उनकी स्कूल बस जा रही थी तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके, सामने से आ रहे ट्रक्स ने बस को टक्कर मार दी। सामने से क्या आ रही थी, एक बस आ रही थी और उसने बस को टक्कर मार दी। 10 विद्यार्थियों को चोटें आई थी, मतलब उनको चोट लगी थी। और गिरीश खिड़की के पास बैठा था। गिरीश कहाँ बैठा था, खिड़की के पास। ट्रक वहीं आकर लगा था, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा चोटें लगी थी। मतलब ट्रक जो है खिड़की के पास आके ही टकराया था, इस कारण सबसे ज़्यादा चोट उसको ही लगी थी। वो मेरा सबसे परम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। मैं संपूर्ण दिन वहीं था। संपूर्ण का मतलब होता है पूरे दिन वहीं था। मैं अब भी घर ना आता, पर पिताजी अपने साथ ले आए। डॉक्टर बता रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर क्या बता रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके सिर पर एक्सरे ठीक आया है। उसके सिर पर क्या आया है, एक्सरे ठीक आया है। मेरा मन घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका मन घर पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रात का खाना खाकर उसका पता करने जाऊंगा। जब रात का भोजन कर दूंगा तो उसके बारे में पूछने जाऊंगा। प्रधानाचार्य, कई अध्यापिकाएं और हमारी कक्षा के विद्यार्थी उसका हाल जानने गए थे। ठीक है, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि गिरीश जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। ओके, तो ये एक डायरी
जो मित्र के घायल होने पर लिखी गई। फिर एक लास्ट 3rd नंबर पे है स्कूल के वार्षिक उत्सव के विषय में डायरी लेखन। स्कूल का वार्षिक उत्सव यानी एनुअल डे। ओके, शनिवार का दिन था और डेट क्या थी? 13 अप्रैल 2016। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। मैंने कृष्ण लीला नृत्य नाटिका में मैं कृष्ण लीला नृत्य नाटिका में राधा बनी थी। क्या बनी थी वो? कि कृष्ण लीला का जो नृत्य का नाटक, नृत्य यानी डांस का जो नाटक हो रहा था उसमें मैं क्या बनी थी? राधा बनी थी। पिछले 15 दिन से नृत्य अध्यापिका नृत्य का अभ्यास करा रही थी। मतलब 15 दिन से जो डांस टीचर थी वो हमें डांस सिखा रही थी। मुझे बहुत चिंता लगी हुई थी। मुख्य भूमिका मेरी थी। मुख्य भूमिका किसकी थी? मेरी थी। मेन रोल किसका था? उसी का था। मंच पर पहुंचने से पूर्व तक मैं थोड़ा घबरा रही थी। मंच यानी स्टेज पे पहुंचने से पहले वो थोड़ी घबरा रही थी। हम भी घबराते हैं, कहीं पहली बार जाते हैं, सबके आगे तो घबराहट होती ही है। जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ मुझे नृत्य करने के अतिरिक्त कुछ स्मरण न रहा। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे डांस करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आया, कुछ भी याद नहीं रहा। कालिया नाग मर्दन प्रसंग में नृत्य करते समय मुझे लगा मानो मैं राधा ही हूँ। कालिया नाग मर्दन का मतलब होता है जब कालिया नाग को मारते तो उसके बाद जो राधा डांस करती हैं तो वैसा ही डांस किया उसने भी। तो ऐसा लगा कि मैं स्वयं भी क्या हूँ? राधा ही हूँ। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूरा सभागार, वहाँ पूरा जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, वो सब तालियां बजा रहे थे। नृत्य समाप्त होते ही मीना मैडम ने मुझे गले से लगा लिया। डांस खत्म होते ही जो मीना मैडम थी उनकी डांस टीचर, उसने उसको गले लगा दिया। अत्यधिक प्रसन्नता से मैं रो पड़ी थी। मुझे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नर्तकी का मतलब होता है बेस्ट डांसर घोषित किया गया। पंडित आशकर्णा वैद नृत्य सम्मान के रूप में वैजयंती प्रदान की गई। ओके, उसको जो है पुरस्कार भी मिला। आज का दिन मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन था। अविस्मरणीय का मतलब होता है जो कभी ना भूला जाए। ओके, तो आपकी बुक में जो 3 डायरियाँ दे रखी हैं वो मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप गूगल मीट पे पूछ सकते हो। इसके साथ ही जो पीछे आपको जो है कक्षा में प्रथम आने पर डायरी लेखन, मतलब आपको खुद लिखना है, ट्राई करना है कि आप कक्षा में फर्स्ट आए हो और आप किस तरह से डायरी लिखोगे। ये जो ख वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद करने की कोशिश करनी है। ओके, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।